शहजादी रोज अपने महल में गजबनाक थी। इसने सिर्फ असबाक में शिरकत की थी और शाही बाग में फूल चुनने का उसका पसंदीदा मशगला फीका पड़ गया था। एक धूप वाली दोपहर उसने किसी मुहिम जोई की उम्मीद में किले की दीवारों के करीब जंगल को तलाश करने का फैसला किया। जैसे ही गुलाब दरख्तों के दरमियान घूम रहा था, वो सबसे अजीबोगरीब नज़ारे के साथ एक छोटी सी सफाई पर आई। एक सेब का दरख्त जो उसने पहले नहीं देखा था। सब सेब के बजाय इस दरख्त पर चमकदार सोने का फल आया। सूरज की रोशनी में चमकते खूबसूरत सेबों को देखकर गुलाब हाँफ गया। उसे सिर्फ एक कोशिश करनी थी। ऊपर पहुंचकर गुलाब ने एक सुनहरे सेब निकाला और इसे काट लिया। शहद और धूप जैसे जायके के साथ ये सबसे लजीज चीज थी जो उसने चखी थी। लेकिन चबाते ही गुलाब को अजीब सा महसूस होने लगा। इसके जिस्म में एक झुंझलाहट का एहसास फैल गया और उसके पांव जमीन से निकलते दिखाई दे रहे थे। रोज को शुरू ही एहसास हुआ कि वो जंगल के फर्श से चंद इंच तीर रही है। इसके झटके से रोज ने आधा खाया हुआ सेब गिरा दिया। जैसे ही वो गिरा, जादू खत्म हो गया और उसके पांव आहिस्ता से नीचे आ गए। दुनिया में क्या? गुलाब ने ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज लरज रही थी। वो जल्दी से सुनहरी सेब को करीब से देखने के लिए उठा। वहां इसके जादुई गोश्त की खमीदा लकीरों के दरमियान बसी हुई छोटे छोटे हुरूफ में एक पैगाम था। मेरा फल खाने वाले की ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन खबरदार किया जाए, जादू आखिरी नहीं है, लिहाजा दानिशमंदी से इंतखाब करें और हिचकोले ना खाएं, तोहफा बहुत तेजी से गुजर जाएगा। गुलाब का दिमाग इम्कानात के साथ दौड़ रहा था, लेकिन वो क्या चाहती है? इसके असबाक, बोरिंग पार्टियां, अब ये सब मामूली लग रहा था कि उसके पास ये इक़्तिदार है। जब वो सोच रही थी, रोज ने झाड़ियों में सरसराहट की आवाज सुनी। क्या किसी ने इसे अजीब जादुई तैरते देखा है? इसने जल्दी से सुनहरी सेब को अपनी चादर में छुपा लिया। जैसे दो चुप मन किस निकले।